रामायण महाकाव्य सनातन धर्म का ये प्रमुख ग्रंथ है, जिसे अगर धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाता है तो यह गलत नहीं होगा। रामायण के हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपा है। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान राम का वनवास जाना है। रामायण के अनुसार माता कैकेयी ने महाराज दशरथ से भगवान राम के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे जीवन की बजाय केवल 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा? आइए जानते इस घटना के पीछे का कारण क्या है रहस्य इसका, और इस घटना का क्या महत्व है। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थी। जब कैकेयी ने भगवान राम से 14 वर्ष का वनवास मांगा था, तब सबसे ज्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वह जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकेयी से यह काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा भी है। विवाह से पहले कैकेयी महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकेयी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय का पहिए चलता रहा और कैकेयी का विवाह राजा दशरथ से हो गया। एक समय स्वर्ग में देवासुर संग्राम आरंभ हो गया और देवता राज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकेयी भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंच गई। युद्ध के दौरान दशरथ जी के रथ के पहिए से कील निकल गया और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकेयी ने कील की वजह अपनी उंगली लगा दी थी और महाराज की जान बचा ली थी। राजा दशरथ को जब पता चला कि कैकेयी ने युद्ध भूमि से किस साहस का परिचय दिया है, तो वह प्रसन्न बहुत हुए हैं और 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तो कैकेयी ने उस समय प्रेम बस ये कह दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकेयी ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा था, इसके पीछे कई राज हैं। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया था कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में और युवा अवस्था में 14 वर्ष के लिए, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, बाक, पाड़ी, पाद, बाय, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास एकांत आत्म के बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएंगे। दूसरी बात यह था कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि यह बात कैकेयी कैसे जानती थी? यह घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कौप भवन में कौप का नाटक हुआ था। कैकेयी को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकेयी हर जगह बदनाम हो गई। अजुस पिटारी ताश सिर गई, गिरा मत फेर। सरस्वती ने मंत्रा की मत में अपनी योजना डाल दी थी। उसने कैकेयी को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती को करवाना चाहिए था। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। माता कैकेयी यथार्थ जानती है कि जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में तच है, वह राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है।
कैकेयी चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भवनों में फैल जाए और यह बिना तप और बिन रावण वध के संभव नहीं था। कैकेयी जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते हैं तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वन में तप जरूरी थी। कैकेयी चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट बनकर रह जाएं, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट भी बने। इसके लिए राम को अपनी समाधि शोधित इंद्रियां तथा अंतकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। देवलोक में बनाई गई है इस योजना का इंद्र राक्षस का वध था। महाराज अनरण्य के उस श्राप का समय पूर्ण होने में 14 वर्ष ही शेष थे, जो श्राप उन्होंने रावण को दिया था कि मेरे वंश का राजकुमार तेरा वंश और तेरा वध दोनों का ही नाश करेगा, जिससे भगवान राम ने रावण का वध किया और देवलोक की योजना पूरी की है। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के जमाने से काफी ज्यादा होती थी, इसलिए ग्रंथों और ग्रहों की दवावधि भी ज्यादा होती थी। सन 40 में लिखा है कि राज मिलन तब राम ही दीना कैकेयी की मत हर लीना, यानी कि शनि की दशा के कारण कैकेयी की मत मारी गई थी और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वह राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक और कीर्त लाई और दिखाई तो दूसरे को मुक्त मिली है। इसलिए ये रहस्य रावण का और रामायण का छुपा हुआ और किस तरीका से वध हुआ है।